हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमनी प्रेजेंट नॉलेज चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि है 2025 में ग्रेजुएट होने वाली बैच के लिए। और उसका डिजिग्नेशन होगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है। इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, न्यू एनर्जी, बायो एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट के अक्रॉस आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। सो उसके बाद देखते हैं कि हु कैन अप्लाई। जो भी बच्चा अभी लास्ट ईयर बी बी टेक में है, जो कि 2025 में ग्रेजुएट होने वाला है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन्स एलिजिबल है इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। और आपका जो इंस्टीट्यूशन है या कॉलेज है वो आईसीटीए अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आपको कि ऐसे फ्रेशर जो 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हैं और उनका कॉलेज एआईसीटीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में आता है, और डिपार्टमेंट की बात करें तो ये सब डिपार्टमेंट एलिजिबल है इस जॉब रोल के लिए। देन उसके बाद बात करते हैं कि सीजीपीए और परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि वो एलिजिबल होते हैं, राइट। अगर हम ये बी टेक का क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें एलिजिबल होते हैं, बट सेकंड जो क्राइटेरिया है कि मिनिमम सीजीपीए या मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए, उसमें वो नॉट एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और उसकी वजह से ये जॉब अपॉर्चुनिटी वो लूज कर देते हैं। सो ये भी एक अहम क्राइटेरिया है जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो मिनिमम 60% चाहिए आपको 10th में, 12th में। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में, अगर सीजीपीए का कंसेप्ट है डिप्लोमा में, सो आपको मिनिमम 6 सीजीपीए चाहिए। और आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी, बीई कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, उसमें भी मिनिमम 6 सीजीपीए चाहिए अप टू लास्ट सेमेस्टर। देन एक और एक पैरामीटर इसमें रखा है कि आपको एक भी एक्टिव बैकलॉग नहीं रखना है, और आपके नाम पर या आप पर कोई भी केस ऑफ डिटेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें डिटेल में दिया है कि डिटेंशन हुआ तो आप नॉट एलिजिबल है ये रोल के लिए। और जो मैं जैसा मैंने बताया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो रिलायंस अक्रॉस, जैसे मैंने बताया पहले कि अक्रॉस प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बायो एनर्जी, न्यू एनर्जी, ये अक्रॉस डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सैलरी कितनी होगी। सो जो बच्चे आईआईटीज से ग्रेजुएट हैं, ठीक है, या आईआईटीज में लास्ट ईयर में है, तो उनको 9 LPA दिया जाएगा, और जो नॉन आईआईटीज से है उनको 7.5 LPA। ठीक है। देन नेक्स्ट अब आते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है। सो सबसे पहले 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। ये अनस्टॉक प्लेटफॉर्म पे चालू किया है रिलायंस ने। ठीक है। सो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अनस्टॉक प्लेटफॉर्म में जाना है और वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है। ठीक है। सो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 19 to 6 अक्टूबर उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इस बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके बाद 7 to 18 अक्टूबर के बीच आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देनी है, जो कि रिलायंस टीम कंडक्ट करेगी वही प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। देन उसके बाद 21 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर आपको एक असेसमेंट देना है। ठीक है। असेसमेंट में कोग्निटिव टेस्ट प्लस सब्जेक्ट मैटर रहेगा। ठीक है। उसमें डिटेल में आपको दिया जाएगा, ये गाइडलाइंस आप अगर एक्सप्लोर करोगे अनस्टॉप प्लेटफॉर्म में तो आपको समझ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बाद में डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है बिटवीन 29 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2024। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिलायंस टीम करेगी, जो कि 4 नवंबर टू 15 नवंबर के बीच करेगी। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा फिजिकल मोड में। ठीक है। जो भी पिछले स्टेप्स क्लियर करके स्टूडेंट आएंगे उनका एक रीजनल इंटरव्यू होगा फिजिकल मोड में। ठीक है। रिलायंस टीम इसका आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करेगी।
टेंटेटिवली ये जनवरी 2025 में होगा और बाद में टेंटेटिवली फेब 2025 में फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आपको सर्कुलेट की जाएगी। अब जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है या कौन से प्लेटफॉर्म में जाके करना है। सो मैंने जैसे पहले बताया कि आपको ये QR कोड स्कैन करना है, आप डायरेक्टली अप्लाई लिंक पे चले जाएंगे जो कि अनस्टॉप प्लेटफॉर्म में है, ठीक है। और अगर ये QR कोड काम नहीं कर रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप आसानी से अप्लाई कर सकें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।